कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी जीत ही एक बहुत बड़ी मुश्किल की वजह बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कंपनी की कहानी पर नजर डालेंगे जिन्होंने जबरदस्त मुनाफा कमाया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो एक ऐसी समस्या में फंस गए जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि ज्यादा पैसा कमाना एक प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। हमारी कहानी की हीरो है एबीसी कंपनी। ये एक वेंचर कैपिटल फर्म है, मतलब ये नई नई कंपनियों में पैसा लगाती है। तो एबीसी कंपनी ने क्या किया? उन्होंने कुल 10 करोड़ रुपए 4 प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए। उनका सबसे बड़ा दांव या कहें सबसे ज्यादा पैसा स्टार लिमिटेड नाम की कंपनी पर लगा था, पूरे 4 करोड़। और उनका ये दांव बिल्कुल सही बैठा। साल 2019-2020 में उन्होंने स्टार लिमिटेड में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट बेचने का फैसला किया, और ये फैसला एक जैकपॉट साबित हुआ। सोचकर देखिए, 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ रुपए में बिका, मतलब सीधा सीधा 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट। कंपनी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। जब एबीसी कंपनी अपनी इस शानदार जीत का जश्न मना ही रही थी, तभी पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी इस खुशी पर एक गहरा साया मंडराने लगा। वो साया था कोविड-19 का। इस महामारी ने पूरी दुनिया के बिजनेस को हिला कर रख दिया। हर तरफ अनिश्चितता थी और एबीसी कंपनी भी इस तूफान से बच नहीं पाई। और इस तूफान का असर ये हुआ कि उनके बाकी इन्वेस्टमेंट्स यानी ऑस्कर, जी और सोनी लिमिटेड बुरी तरह से फंस गए। महामारी की वजह से ये कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई थीं। अब मुनाफे की जगह भविष्य में बड़े नुकसान का खतरा सामने खड़ा था। इसी संकट ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग पजल खड़ा कर दिया। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब डेफर्ड टैक्स एसेट नाम के कॉन्सेप्ट में छिपा है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक चीज से जिसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। देखिए, सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि जो इनकम एक अकाउंटेंट अपनी किताबों में लिखता है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है, उसमें फर्क हो सकता है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। स्टार लिमिटेड की सेल को ही ले लीजिए। कंपनी के अकाउंट्स के हिसाब से इनकम थी 0, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में इनकम थी पूरे 4 करोड़ का प्रॉफिट। सोचिए, एक ही डील, लेकिन इनकम की 2 बिल्कुल अलग अलग फिगर्स। यही जो डिफरेंस है ना, इसी से पैदा होता है एक डेफर्ड टैक्स एसेट या डीटीए। इसको ऐसे समझिए जैसे ये फ्यूचर में टैक्स पर डिस्काउंट पाने का एक प्रीपेड कूपन हो। तो एबीसी कंपनी के केस में इस 4 करोड़ के प्रॉफिट पर 20% के हिसाब से ये फ्यूचर टैक्स सेविंग बनती थी 0.8 करोड़, यानी 80 लाख रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। अब कंपनी के अकाउंट्स मैनेजर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या इस फ्यूचर सेविंग पर भरोसा किया जा सकता है? क्या इसे कंपनी की अकाउंट बुक्स में एक एसेट के तौर पर दिखाना सही होगा? असली सवाल यही था, क्या ये 0.8 करोड़ का एसेट सच में है या बस एक ख्याली पुलाव? क्योंकि अकाउंटिंग में उम्मीदों पर नहीं, बल्कि पक्के सबूतों और निश्चितता पर काम होता है। और इसके लिए नियम भी बिल्कुल साफ हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी AS 22 कहता है कि आप ऐसे फ्यूचर बेनिफिट को अपनी बुक्स में तभी लिख सकते हैं जब इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी हो, मतलब जब आपको लगभग पक्का यकीन हो कि आगे चलकर आप इतना मुनाफा कमाएंगे कि इस टैक्स बेनिफिट को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एबीसी कंपनी की हालात देखिए, महामारी की वजह से उनके बाकी स्टार्टअप्स डूब रहे थे। ऐसे में फ्यूचर प्रॉफिट्स की सर्टेनिटी तो दूर की बात है, उल्टा नुकसान होने का चांस ज्यादा लग रहा था। तो इसीलिए आखिर में सही और समझदारी भरा फैसला यही था कि इस डीटीए को, इस 0.8 करोड़ को बुक्स में ना दिखाया जाए। भले ही ये एक पोटेंशियल फायदा था, लेकिन इसके मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। तो इस पूरे कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? चलिए देखते हैं कि ये केस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में हमें क्या जरूरी सबक सिखाता है। सबसे पहली बात, ये केस साफ दिखाता है कि अच्छी अकाउंटिंग सिर्फ पिछले हिसाब किताब को लिखना नहीं है, बल्कि ये भविष्य का एक समझदारी से अंदाजा लगाना भी है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सही वक्त पर सही फैसले लेने के बारे में है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रूडेंस यानी समझदारी का नियम यही कहता है कि उन फायदों को पहले से मत गिनिए जिनके मिलने का कोई ठिकाना ना हो, खासकर तब जब समय खराब चल रहा हो। और आखिर में यह हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है,
किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सिर्फ उसके प्रॉफिट के आंकड़ों से नहीं नापी जाती, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि वो आने वाली मुश्किलों और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए कितनी तैयार है।